हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। सो देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। करेजस एरीज, आपका कॉइन रख देते हैं। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए हम निकालेंगे 4 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. We have the 3 of Pentacles, Death card, 3 of Wands, 6 of Pentacles. Moonology से भी ले लेते हैं। A win-win outcome is forecast. Nothing is yet set in stone. Your commitment is being tested. A new start is coming. Romance angels say past life relationship, love yourself first, finances and career, express your love, and finally tea leaves. We have lightning, big spear, and we have the boot. एरीज, कुछ हफ्तों से आई फील आपके रोमांटिक फ्रंट पे, रिलेशनशिप फ्रंट पे थोड़ा सा उलझन दिख रही है, एंड फॉर दैट मैटर इट्स नॉट जस्ट यू। ओके, आई फील अब तक 8 और 9 रीडिंग्स कर ली हैं मैंने, एंड उसमें एटलीस्ट 5 या 6 साइंस की रीडिंग्स में इमोशनल उलझन, इमोशनल टर्मोइल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिखी हैं। ओके, सो येस, मे बी ये जून थोड़ा सा मुझे इमोशनली ट्राइंग मंथ लग रहा है, डिफ़िकल्ट मंथ लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। फर्स्ट वीक देखते हैं। We have the 3 of Pentacles and we have a win-win outcome is forecast. Professionally मुझे आप अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, प्रेज़ किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, मे बी रिवॉर्ड किया जा रहा है, मे बी प्रमोशन के लिए नाम दिया जा सकता है आपका। सो 3 of Pentacles डेफिनेटली आपकी मेहनत यहाँ आपको हेल्प कर रही है शाइन आउट करने में, बाकी सब कंपटीशन को ओके आउटशाइन करने में। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। डेफिनेटली लोग जो हैं वो आपका कैलिबर, आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म प्रेज़ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ओके, फर्स्ट वीक में डेफिनेट प्रेज़ एंड रिकग्निशन है आपके लिए, एंड यहाँ पर विन विन आउटकम दिखा रहा है कि ये चीज़ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगी। ओके, कुछ हेल्प करेगी आपको अचीव करने में, जैसे कि मैंने कहा प्रमोशन या वट एवर यू आर ट्राइंग फॉर, या कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ फ्रीलांस वर्क करते हैं, आर्टिस्ट हैं आप, जो भी जिस भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, आई फील आपका धीरे धीरे नाम हो सकता है, नेम, फेम, शोहरत बढ़ सकती है। एंड रिलेशनशिप फ्रंट पे मुझे यहाँ थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड दिस इज़ अ लिटिल हैवी। पास्ट लाइफ कनेक्शंस जो दोबारा आते हैं, मोस्ट ऑफ देम वो इसीलिए आते हैं बिकॉज कोई डेट है, कुछ वो पैटर्न है या तो जो रिपीट हो रहा है जिसको रोका नहीं गया है, एंड या फिर कुछ ऐसा है जो आई फील एक ने दूसरे की वजह से सहा
और अब दूसरे को वो एहसान या वो चीज़ चुकाना है या बदला लेना है या वट एवर इट इज़, ओके, एक कुछ बैलेंस है, कुछ डेट है, सो या कोई स्कोर है जो सेटल करना है. सो दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन आई सी हियर. ये कार्मिकली हैवी लग रही है रिलेशनशिप, बिकॉज ऐसे रिलेशनशिप में पार्टनर्स एक दूसरे को इन एवरी पॉसिबल वे ट्रिगर करते हैं. ओके, दे नो हाउ टू प्रेस ऑल द रॉन्ग बटन्स कि सामने वाला कैसे ट्रिगर हो, ट्रबल हो, एंड उसकी वजह से कुछ ड्रामा हो. बट आई फील ऐसी रिलेशनशिप में अगर वो मैच्योरिटी, वो विजडम आ जाए एक दूसरे को समझने की, तो यही रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा सुंदर एंड फुलफिलिंग हो सकता है. ओके, सो ये चॉइस होती है हमारे पास. अब ये डिपेंड करता है कि हमारा सोल कितना अवेकेंड है, कितना अवेयर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप में एंड स्पिरिचुअल विजडम कितना है. सो उस पर डिपेंड करेगा वो लेवल, जिस लेवल पे आप ये समझ पाएंगे और कर पाएंगे. ओके, बट यहाँ पर फर्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है एंगर इश्यूज़. सो अगर कोई ट्रिगर कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ट्रिगर हो रहे हैं. ओके, आप रिटेलिएट कर रहे हैं. आपके अराउंड अगर ड्रामा शुरू हो रहा है तो आप उस ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. डेफिनेटली आप यू आर पुटिंग फ्यूल टू द फायर. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. आप पार्टिसिपेट करते हुए तो दिख रहे हैं. सो यू हैव नथिंग टू कंप्लेन फ्रैंकली. अगर हम भी किसी ड्रामा के पार्ट बनते हैं, सामने वाला कुछ बुरा बोल रहा है, हम भी वापस बुरा बोल रहे हैं, सीन बन रहा है, तो वी हैव नथिंग टू ब्लेम, बिकॉज हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, सो यहाँ पर आई फील वही चीज़ है, स्पिरिचुअल लेसन है, प्रोवाइडेड आप लें. ओके, आप इस चीज़ को ट्रांसेंड करें, इससे ऊपर उठें, इस उलझन से, इस कार्मिक पैटर्न को पहचानें एंड इसको बिल्कुल स्टॉप करें. ओके, वी हैव डेथ. सी, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एट द सेम टाइम ये पैटर्न पहचान के रिलेशनशिप को भी ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी है यहाँ पर. स्कॉर्पियो एनर्जी है, एंड आई फील डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है मेजर चेंज रिक्वायर्ड है. एटीट्यूड में, अंडरस्टैंडिंग में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, इन सब चीज़ों में मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, असेंशन, ऊपर उठना, वो रिक्वायर्ड है. ओके, हायर थिंकिंग रिक्वायर्ड है. That is what I feel. We have beware of greed. Nothing is yet set in stone. So ये जो सीन्स हो रहे हैं, कुछ सूट नहीं कर रहा है, तो अभी कुछ कंक्लूजन नहीं निकालनी है कि ऐसा हो जाएगा, या ये चीज़, ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, या हमसे नहीं निभाया जाएगा, या ये पर्सन कभी बदलेगा ही नहीं, या मैं कभी एडजस्ट कर नहीं पाऊँगी या कर नहीं पाऊँगा. सो ऐसे कुछ कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स या थॉट्स नहीं सोचने हैं, बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. सो जो भी नतीजा है वो आपके धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे मैनूवर करते हैं, नेविगेट करते हैं थ्रू ऑल दिस. ओके, ये जो भी हो रहा है, एंड अगर आप संभाल लेते हैं सिचुएशन को, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अलग होंगे. ओके, सो अभी नहीं कहना है कि रिजल्ट्स बुरे ही होंगे, मे बी बहुत अच्छे हों. जो कि मैंने कहा था, ऐसी रिलेशनशिप्स अगर आप समझ जाएं कैसे वो पैटर्न ख़त्म करना है और उसको बेटर करना है, तो ये बहुत फुलफिलिंग हो सकती है ये रिलेशनशिप. लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड बिवेयर ऑफ ग्रीड. आप खुद पे शायद लविंग वन सेल्फ इज़ गुड, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कैरिड अवे हो जाएं एंड दूसरे को भूल जाएं. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है सेल्फ फोकस्ड होना, खुद का पहले ध्यान रखना इज़ गुड. जैसे फ़्लाइट पे बोला जाता है कि इन केस ऑफ टर्बुलेंस ऑक्सीजन मास्क पहले खुद का पहनना है, फिर दूसरों को पहनने में मदद करनी है. ओके, सो पहले अपनी जान बचानी है. सो वो चीज़ इज़ गुड, फाइन. बट यहाँ पर बिवेयर ऑफ ग्रीड मुझे लग रहा है कहीं पिग की एनर्जी है इंडल्जेंस की. ओके, ओवर इंडल्जेंस. और फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये स्ट्रेस में अगर आप खा रहे हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. शायद आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि
इमोशनल पेन है, टर्मोइल है, स्ट्रेस है, तो उसमें हमें पता ही नहीं लगता है हम जंक खा रहे हैं, हम ज़्यादा खा रहे हैं अपने एपेटाइट से ज़्यादा, क्योंकि इमोशनली अनफुलफिल्ड हैं तो हम खाने से खुद को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं. सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल. मे बी ये चीज़ भी, ईटिंग डिसऑर्डर अगर आपने डेवलप कर लिया है तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है. ओके, बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. आपके हाथ में है अभी भी वो कंट्रोल, वो कमांड. आप ठीक कर सकते हैं सब कुछ. वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो आप वेट कर रहे हैं फॉर द शिप्स टू कम इन. या तो कोई अचीवमेंट आ रही है, ये जो रिकग्निशन आ रहा था प्रोफेशनल लेवल पे, वो चीज़ आ रही है, कोई न्यूज़, कोई अनाउंसमेंट, प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की, या फिर आप ड्रीम कर रहे हैं कि शायद मुझे यहाँ से क्या मुझे निकल जाना चाहिए, क्या मुझे चले जाना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए. बिकॉज हार्ट एक तो है, हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव. देर इज़ a heartache that you can experience. Your commitment is being tested. So again वही चीज़ है, आप निकलने की सोच सकते हैं, ये थॉट आ सकता है आपको कि गिव अप कर दूँ क्या, छोड़ दूँ क्या, लेकिन यही वक्त है जब कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. और मुझे लग रहा है ये गिव अप करना ही इस कार्मिक पैटर्न को और ज़्यादा बढ़ाएगा. आपको फिर एक लाइफ टाइम वापस आना पड़ेगा, मौका दिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर लो. सो बार बार ये रिपीट करने से अच्छा है सॉर्ट आउट कर लिया जाए. ओके, सो आप सोच रहे हैं गिव अप करने की बिकॉज आप हर्ट हैं, डेफिनेटली आप हर्ट हैं, बट गिव अप करना नहीं है. ये तो क्लियर है. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. यूनिवर्स कह रहा है कि लेट्स सी क्या करते हैं, ये गिव अप करते हैं या यूर ऑल इन की देखी जाएगी, लेकिन ये टैकल करना है, ये कोशिश तो पूरी डालनी है ठीक करने की. ओके, फाइनेंसेस एंड करियर पे भी आई फील सीन बहुत अच्छा दिख रहा है, बिकॉज मैंने कहा था प्रोफेशनली कुछ अचीवमेंट आ सकती है. प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो फाइनेंसेस एंड करियर पे फोकस है आपका, एंड उसको लेके कुछ तरक्की है यहाँ पर दिख रही. लास्ट वीक वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर बात ये कर रहा है कार्ड जेनरस होने का, एंड बाय जेनरस यहाँ पर दिख रहा है एक्सप्रेस योर लव. ओके, सो यहाँ पर वही है, सेल्फ फोकस्ड यहाँ पर आप थे. वेयर वॉज इट, लव योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, सो आपने खुद पे फोकस कर लिया, थोड़ा पीस ऑफ माइंड ले ली. अब आपको पूरा फोकस डालना है रिलेशनशिप को बचाने के लिए. ओके, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, अपने रिलेशनशिप को एक नया मौका देना है पूरे दिल से. ये कार्ड जेनरोसिटी दिखा रहा है, एक बड़ा दिल दिखा रहा है. ओके, काइंड हार्टेड पर्सन दिखा रहा है, जो दूसरों की फीलिंग्स की कदर कर रहा है, दूसरे को क्या ज़रूरत है, दूसरा क्या चाहता है, मैं क्या ऐसा कहूँ या करूँ जो उसके दिल को, जो मैंने हर्ट पहुँचाई है, उस पे एक बाम का काम करे. सो वो चीज़ की ज़रूरत है. सही आई फील लविंग वर्ड्स की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. ओके, सो मेक श्योर कि सही जेस्चर्स दिखाए जाएं, सही लविंग कुछ टोकन्स ऑफ लव दिए जाएं, बताया जाए, जताया जाए कि येस आप इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड हैं, कमिटेड हैं. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड यहाँ पर था. सो वो दिखाना है कि आप कमिटेड हैं, आप नहीं जा रहे हैं कहीं, कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा सीन हुआ है, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे उनको. ओके, सो डेफिनेटली उस पॉजिटिविटी के साथ डिस्कस करना है कि एक रिलेशनशिप को एक नई बिगिनिंग देते हैं, एक नए माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट देते हैं, फ्रेश न्यू फीलिंग के साथ. एंड फ्रेश न्यू यू भी होना चाहिए, और वो फ्रेश न्यू यू है एक्सप्रेसिव, जो खुद पे भी फोकस्ड हो, बट एट द सेम टाइम दूसरे को भी प्रायोरिटी इक्वल रखे. कहीं कहीं एरीज आई फील आप वहाँ फॉल्टर कर सकते हैं, बिकॉज आपका साइन जो है वो सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड है. सो उसमें शायद आपके आसपास के लोग थोड़े इग्नोर्ड, थोड़े निगलेक्टेड फील कर सकते हैं. सो यही मौका है कि दूसरों को
वो ड्यू इम्पोर्टेंस दिखाने का, उनको चेरिश करने का, प्यार जताने का. ओके, इंक्रीज़ योर एफर्ट्स. सी, इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स. किसी को पाना है, वापस से रूठे को मनाना है, तो फिर एफर्ट्स भी उस लेवल के होने चाहिए. ओके, सो वही बड़ा दिल दिखाना है. एंड अगेन फाइनेंसेस में आई फील किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, मनी से रिलेटेड, या करियर एडवाइस दे सकते हैं किसी को, या कोई आपको दे सकता है. दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी हियर. सो येस, प्रोफेशनली तो डेफिनेटली सब कुछ आप सॉर्ट कर रहे हैं, अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. रिलेशनशिप में बस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, वो डेवलप करनी है, क्लैरिटी डेवलप करनी है, मैच्योर एक्ट करना है. बच्चे अब आप शायद नहीं हैं, आई होप सो. सो अब जब हम बच्चे नहीं हैं तो मैच्योरली ही हैंडल करना है. इस किसी भी ऐसे सिनारियो से भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन. ओके, निकल जाना, गिव अप कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है. सो वहाँ रह के वो चीज़ सॉर्ट करना, दैट इज़ द मार्क ऑफ अ ट्रू कमिटेड पर्सन. ओके, सो वो चीज़ दिखाना है. डेफिनेटली एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल पाना है. ओके, एंड सेल्फ से जितना प्यार करते हैं, ये जो सेल्फ लव जो आप दिखाते हैं, उतने ही लेवल की इम्पोर्टेंस एंड प्यार अपने पार्टनर को जब आप दिखाना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज़ व्हाट आई सी एरीज. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.